Hello, friends, welcome to the Curious Minds. So, today we are going to discuss our new chapter, chapter number 13, Fun with Magnets. In part 1, we study story of magnet, magnetic force and magnetism, magnetic and non magnetic materials, interaction between magnets, types of magnets, then some questions. So, here we start. दोस्तों मैग्नेट हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है और अपनी डेली लाइफ में बहुत जगह हम मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि कपबोर्ड और कैबिनेट के गेट्स को क्लोज रखने के लिए हम मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपने कभी म्यूज़िक सिस्टम में सॉन्ग्स को सुना हो तो म्यूज़िक सिस्टम में भी साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए हम मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक फ़ैन है उसको रोटेट करने में भी मैग्नेट क्या करता है, हेल्प करता है। मैग्नेट की हेल्प से ही जो फ़ैन है वो रोटेट करता है। और दोस्तों ऐसे ही हम बहुत सारे डिवाइसेस में मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं और आज हम पढ़ेंगे मैग्नेट्स के बारे में कि मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और मैग्नेट के कुछ यूजेस के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। मैग्नेट की दोस्तों इन्वेंशन नहीं बल्कि डिस्कवरी हुई थी। मतलब कि जो मैग्नेट है ये हमारी अर्थ पर प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स, जिनको हमने बाद में डिस्कवर किया था। और इन रॉक्स को हम मैग्नेटाइट कहते हैं और इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये कुछ मटेरियल्स जैसे कि कोबाल्ट, निकल और आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसलिए जो डेफिनेशन होगी मैग्नेट की वो होगी ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटीरियल्स लाइक कोबाल्ट, निकल एंड आयरन आर कॉल्ड एज मैग्नेट। ठीक है, इस मैग्नेटाइट को पहले लोडस्टोन भी कहा जाता था। अब इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, इसकी स्टोरी के बारे में बात करें तो इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो सबसे पहले एंशिएंट ग्रीस में हुई थी और मैग्नेस नाम के शेफर्ड ने मैग्नेट की डिस्कवरी की थी। एक दिन क्या होता है, मैग्नेस अपनी शीप्स के साथ एक माउंटेन के पास से जा रहा होता है और वहाँ पर एक बड़ा सारा रॉक प्रेजेंट होता है ब्लैक कलर का। जैसे ही मैग्नेस उस रॉक के पास से जाता है तो मैग्नेस के पास जो स्टिक होती है आयरन की वो उससे अटैच हो जाती है, जिसको देख के मैग्नेस काफ़ी शॉक हो जाता है। और जैसे ही वो अपनी स्टिक को वापस लेने की कोशिश करता है तो उसे पता लगता है कि जो वो रॉक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से उसको अट्रैक्ट कर रहा है उसकी स्टिक को। तो वहाँ से उसे उस रॉक के बारे में पता लगा, उसको फिर उसने मैग्नेटाइट नाम दिया उस रॉक को और वहाँ से मैग्नेटाइट से ही मैग्नेट आया। तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 3000 साल पहले मैग्नेट की डिस्कवरी हुई थी एंशिएंट ग्रीस में। ठीक है, अब जो मैग्नेट है दोस्तों वो दो तरह का होता है। एक होता है नेचुरल मैग्नेट, ये हमारी अर्थ पर इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स की फॉर्म में या मैग्नेटाइट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसको हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। और कुछ होते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जिनको हम बनाते हैं स्टील या आयरन जैसे मटेरियल से। ठीक है, तो कुछ मटेरियल्स को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है जबकि कुछ मटेरियल्स को मैग्नेट बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करता। इसके पीछे का रीज़न जानने से पहले दोस्तों आपने कभी ना कभी ऐसे अपनी क्लास में करते हुए किसी को देखा होगा या खुद भी किया होगा मैग्नेट की हेल्प से। तो ऐसा बेसिकली मैग्नेट कैसे कर पा रहा है, इसके पीछे का रीज़न जानने से पहले हमें मैग्नेट के बारे में जानना होगा। दोस्तों जो मैग्नेट है उसमें दो तरह के पोल्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। इसका एक्चुअली में मतलब क्या होता है कि ये नॉर्थ और साउथ पोल एक्चुअली में क्या है, तो इसके पीछे का रीज़न समझते हैं। दोस्तों जितने भी मटेरियल्स हैं उनमें चार्जेस प्रेजेंट होते हैं और ये चार्जेस क्या करते हैं, ये रोटेट करते रहते हैं। चार्जेस के बारे में हमने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वो कौन कौन से चार्जेस होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ये क्या करते हैं, ये अपने एक्सिस पे रोटेट करते रहते हैं, हमें दिखाई नहीं देते पर ये एक्चुअली में अपने एक्सिस पे रोटेट करते रहते हैं। और जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो जो नॉर्थ पोल है वो ऊपर की तरफ बनता है इनके और साउथ पोल है वो नीचे की तरफ बनता है। मतलब कि ये जो दोनों पोल्स है ये साथ में बन रहे हैं, ऐसे नहीं कि नॉर्थ पोल को हमने अलग बनाया और साउथ पोल को अलग बनाया। तो बेसिकली दोनों पोल साथ में बनते हैं। ठीक है, और जब ये चार्जेस क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट करते हैं तब जो साउथ पोल है वो ऊपर बनता है और नॉर्थ पोल नीचे बनता है। यही कारण है कि हम मैग्नेट को सेपरेट नहीं कर सकते। जब भी हम अगर मैग्नेट को हम ब्रेक भी करेंगे तो वो क्या करेगा, वो नए पोल्स बना लेगा। मतलब कि हमने एक बड़े मैग्नेट को तोड़ा तो वो क्या करेगा, नए पोल्स बना लेता है, नए नॉर्थ और साउथ बना लेता है। यही कारण है क्योंकि जो चार्जेस है वो रोटेट करते रहते हैं और दोनों पोल्स एक साथ बनते हैं, इसलिए हम पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें। अब एक्चुअली में मैग्नेट कैसे अट्रैक्ट करता है मटेरियल्स को, उसको समझने के लिए दोस्तों आपको पता है कि जितने भी मटेरियल्स हैं वहाँ पर चार्जेस प्रेजेंट होते हैं जो रोटेट कर रहे हैं। और उनमें क्या होता है
कि वो अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर जो रोटेशन है वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहा है। एक जो चार्ज क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसको जो एंटी क्लॉकवाइज जो चार्ज घूम रहा है उसका रोटेशन एक दूसरे को कैंसल आउट करता है। ज़्यादातर मटेरियल्स में क्या होता है कि वो सारे एक दूसरे के चार्जेस को कैंसल आउट कर देते हैं, तो जो नेट रोटेशन जो उसमें जो रोटेशन या मैग्नेटिक मोमेंट है वो बिल्कुल ज़ीरो होता है, इसलिए उनमें कोई मैग्नेटिक अट्रैक्शन या मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। जबकि मैग्नेट में क्या होता है कि सारे एक अलाइनमेंट में होते हैं, जिसके कारण उनके जो एक नॉर्थ पोल, एक तरफ उनमें नॉर्थ पोल बनता है तो एक तरफ उनमें साउथ पोल बनता है। ये सारे एक अलाइनमेंट में होते हैं, जिस कारण से उनमें से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड ही क्या करती है, कुछ ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। ये फील्ड में क्या होता है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में जाती है। तो ये किस कारण से प्रोड्यूस होती है, ये चार्जेस के अलाइनमेंट के कारण। मैग्नेट में सारे जो एक अलाइनमेंट में होते हैं सारे चार्जेस के रोटेशन, जिसके कारण नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और साउथ पोल तक जाती है। जब भी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट इस मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो वो उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, और इसी इफेक्ट को मैग्नेटिज्म भी कहते हैं। और ये तो बात हुई मैग्नेटिज्म की। अब दोस्तों, जिन मटेरियल्स को मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उन मटेरियल्स को हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स, जिनमें आते हैं कोबाल्ट, आयरन और निकल जैसे कुछ मेटल्स, जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाता है। इसका रीज़न वही है कि जब मैग्नेट में से जब मैग्नेटिक फील्ड निकलती है तो उस फील्ड से जो मेटल्स है इनके अंदर जो चार्जेस होते हैं उनका रोटेशन एक अलाइनमेंट में आ जाता है, जिसके कारण फिर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, उनको मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो जो डेफिनेशन होगी मैग्नेटिक मटीरियल्स की, द मटीरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट आर नोन एज मैग्नेटिक मटीरियल्स। मतलब कि जो वो मटीरियल्स जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनको मैग्नेटिक मटेरियल्स कहा जाता है, जैसे कि आयरन, निकल और कोबाल्ट। जबकि दोस्तों कुछ ऐसे मटेरियल्स भी है जो आयरन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, जैसे कि पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, वुड। इनमें अगर हम इनको किसी मैग्नेट के पास लेके जाते हैं तो इन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए हम इनको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं, क्योंकि ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। रीज़न वही है कि इनमें मैग्नेटिक फील्ड से कोई भी चार्जेस की रोटेशन में अलाइनमेंट नहीं आती, तो ये क्या करते हैं, इन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता मैग्नेटिक फील्ड का। तो ऐसे मटेरियल्स को हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। और जो डेफिनेशन होगी वो होगी, द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट आर नोन एज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। एग्जाम्पल, लेदर, प्लास्टिक, क्लॉथ एंड पेपर, ये सारे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। अब दोस्तों आपको पता है कि जब अगर हम मैग्नेट के और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई स्क्रीन वगैरह भी रख दें, जैसे कि कोई क्लॉथ या कोई पेपर या कोई भी स्क्रीन रख देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड उसमें से क्रॉस कर सकती है। यही कारण है कि जो हमने पहले एक्टिविटी देखी थी शॉर्पनर वाली, तो उसके बीच में क्या था, वो वुड की शीट थी जिसके पीछे क्या था, एक मैग्नेट रखा हुआ था, और उन शॉर्पनर में क्या था, आयरन की ब्लेड प्रेजेंट थी। तो वो क्या, आयरन की ब्लेड को मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा था। तो इसी कारण से हम जब मैग्नेट को मूव कर रहे थे तो शॉर्पनर्स भी मूव कर रहे थे। दोस्तों ये तो बात हुई नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की, पर दोस्तों क्या आपको पता है कि ये पेन एक्चुअली में रोटेट कैसे कर रहा है बिना टच किए, या फिर कैसे ये मेटल हवा में फ्लोट कर पा रहा है? इसके पीछे की साइंस को समझने के लिए हमें मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना होगा कि मैग्नेट्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, या मैग्नेट्स के बीच में किस तरह की इंटरेक्शंस होती है। तो दोस्तों जब हम मैग्नेट्स के अपोजिट पोल्स को एक दूसरे के पास लाते हैं, मतलब कि अगर हम दो मैग्नेट्स लें, एक का हम साउथ पोल लें, एक का नॉर्थ पोल, जब हम दोनों को पास लाएंगे तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दोनों में अट्रैक्शन फोर्स होता है, ये उनकी मैग्नेटिक फील्ड्स के कारण होता है। सिमिलरली जब हम सिमिलर पोल्स को जब एक दूसरे के पास लाते हैं, मतलब कि एक मैग्नेट का हमने नॉर्थ लिया है, दूसरे का भी हमने नॉर्थ लिया, तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसका रीज़न भी उनकी मैग्नेटिक फील्ड्स है। तो दोस्तों हमने जाना कि जब जो मैग्नेट है उसके अपोजिट पोल्स आपस में अट्रैक्ट करते हैं, और जो सिमिलर जो पोल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यही रीज़न था जो हमने पहले स्टार्टिंग में जो एक्टिविटीज़ देखी थी। इसमें क्या है, जब हम ये पेन में मैग्नेट प्रेजेंट है, और जब हम मैग्नेट के सेम पोल को उसके पास लाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसके कारण से ये पेन रोटेट कर पा रहा है। सिमिलरली ये दोनों ही क्या है, मैग्नेट्स हैं। यहाँ पर जो नीचे वाला जो मेटल है वो भी मैग्नेट है, ऊपर वाला भी मैग्नेट है, और जब हम दोनों के सिमिलर पोल्स को एक दूसरे के पास लाएंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल, जिसके कारण जो दूसरा जो लाइट मेटल है वो हवा में फ्लोट कर रहा है। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा इंटरेक्शन के बारे में कि मैग्नेट के बीच में इंटरेक्शन किस तरह की होती है, कैसे सिमिलर पोल्स
रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। और दोस्तों अब टाइप्स ऑफ मैग्नेट के बारे में बात करें तो मैग्नेट मेनली 3 टाइप के होते हैं, बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, रिंग मैग्नेट। बेसिकली शेप से फ़र्क नहीं पड़ता, मैग्नेट की शेप क्या है, उनमें अलाइनमेंट के कारण उनके पोल्स डिसाइड होते हैं। बार मैग्नेट में आपको पता है कि बार की फॉर्म में होता है ये बार मैग्नेट, इसमें एक साइड इसकी नॉर्थ होता है और एक साइड साउथ होता है, तो ये इनके अलाइनमेंट के कारण होता है चार्जेस की, ठीक है। और जो ये हॉर्सशू मैग्नेट है इसमें आप देख सकते हैं कि ये यू जैसी सी शेप में होता है और इसमें जो एक पार्ट इसका नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है। रिंग में भी ये रिंग की फॉर्म में होता है, बट इनमें जो अलाइनमेंट्स हैं उसके कारण इसका एक जो साइड होती है वो नॉर्थ होती है और एक साउथ होती है। अब दोस्तों आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है वो भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है और अब यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। अब बारी है कुछ क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो दोस्तों अगर हमारे पास एक मैग्नेट है जिसके पोल्स के बारे में हमें नहीं पता, तो हमें एक और मैग्नेट की ज़रूरत होगी जिसके पोल्स के बारे में हमें पहले से पता हो। अब जब हम सेकेंड मैग्नेट के नॉर्थ पोल को पहले वाले मैग्नेट के किसी पोल के पास लेकर आएंगे, तो अगर वो मैग्नेट का जो पोल है वो उसके नॉर्थ पोल को रिपेल कर रहा है, तो इसका मतलब वो पोल क्या है? नॉर्थ पोल है। अगर वो उसको रिपेल नहीं कर रहा बल्कि अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो जो पहले वाले जो मैग्नेट का पोल है वो साउथ पोल है। ऐसे हम पता लगा सकते हैं कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल कौन सा है दूसरे मैग्नेट की हेल्प से। पर दोस्तों इसको पता लगाने का एक और तरीका भी है जिसमें हम बिना किसी दूसरे मैग्नेट की हेल्प से एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल का पता लगा सकते हैं, जिसको हम अपने पार्ट 2 में समझेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एट विच प्लेस ऑन अ मैग्नेट इट मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम। तो मैग्नेट के कौन से प्लेस पे मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होता है? अब इसको समझने के लिए दोस्तों इसके बारे में हमने चैप्टर में बात नहीं करी। तो जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होता है, क्योंकि वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड्स निकलती है और आगे ख़त्म होती है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, जबकि सेंटर में मैग्नेटिक फोर्स बिल्कुल ज़ीरो होता है। वाई मैग्नेट अट्रैक्ट्स ओनली सर्टेन मटीरियल्स नॉट ऑल मटीरियल्स। तो मैग्नेट सिर्फ कुछ ही मटीरियल्स को क्यों अट्रैक्ट करता है, सारे मटीरियल्स को अट्रैक्ट क्यों नहीं करता? दोस्तों जो मैग्नेटिक फील्ड्स है उनकी मैग्नेट किसी को अट्रैक्ट तभी कर पाता है जब वो उनके जो सारे जो चार्जेस हैं उनको एक अलाइनमेंट में ला सके, उनके स्पिन को, ताकि तभी वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। तो ऑब्जेक्ट में तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो कुछ ही मटेरियल्स में वो अलाइनमेंट में आ सकते हैं, तो इसलिए वो मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है कुछ ही मटेरियल्स को। क्योंकि जो मैग्नेट जब अट्रैक्ट करता है जब वो जो सारे जो चार्जेस हैं उनके जो मैग्नेटिक मूवमेंट या जो उनका जो स्पिन है वो एक अलाइनमेंट में हो, तो वो कुछ मटेरियल्स में ही पॉसिबल हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मैनी पोल्स डज अ मैग्नेट हैव। मैग्नेट के पास कितने पोल्स हो सकते हैं? 2 ही पोल होते हैं, जिसका कारण स्पिन है, तो वो 2 पोल्स है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। तो मैग्नेट्स के सिर्फ 2 ही पोल हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, एक पोल भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मान लो कोई छोटा सा इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है तो उसके ऊपर तो नॉर्थ पोल बनेगा, नीचे साउथ पोल बनेगा। तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ खाली नॉर्थ पोल ही हम बना दें, साउथ बना ही ना, वो ऑटोमेटिक दोनों साथ में बनते हैं। तो व्हाट मेक्स अ मैग्नेट टू अट्रैक्ट सब्सटेंस लाइक आयरन, कोबाल्ट और निकल। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी ऑलमोस्ट सेम है थर्ड जैसे। मैग्नेट को क्या चीज़ है, कुछ मटेरियल्स को अट्रैक्ट कर पाता है मैग्नेट, उसका क्या रीज़न है? तो दोस्तों वही रीज़न है कि वो अलाइनमेंट है। जिन ऑब्जेक्ट्स की सेम डायरेक्शन में आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, उनको वो अट्रैक्ट करता है। तो वो कुछ मेटल्स के ही अलाइनमेंट में ला पाता है, तो वो है आयरन, कोबाल्ट और निकल। यहाँ पर हमारा पार्ट 1 होता है कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस चैप्टर के अगर आपको फ्री नोट्स चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम के थ्रू हमसे ले सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। और आपके कोई भी डाउट्स वगैरह तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।